नमस्कार, खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दिन भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर भंडारे से। राजस्थान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी नादौती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे कि तभी भाजपा भंडारेज मंडल की ओर से भंडारेज कस्बे में उनका भव्य स्वागत किया गया। बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इसके बाद डीजे की देशभक्ति गीतों की धुन पर रैली निकालते हुए उन्हें साफा पहनाकर आगे बढ़ाया गया। इसके बाद बड़ी स्कूल के प्रांगण में इसकी 21 किलो की माला को पहनाकर भूपेंद्र सैनी का यहां पर स्वागत और सम्मान किया गया। इसी अवसर पर प्रदेश महामंत्री ने कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने मातृशक्ति का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को प्रदेश सरकार पर भरोसा बनाए रखने का संदेश भी दिया। वहीं मंच संचालन मंडल महामंत्री राकेश महंत ने किया। इसी दौरान एसटी मोर्चा प्रदेश मंत्री महेंद्र चांदा, जिला मंत्री कमलेश जोशी, मंडल अध्यक्ष मुकेश सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन यहां पर मौजूद रहे। भंडारे से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये भंडारेज की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। इन सबकी बदौलत, इनकी ताकत पर मिली है। इन सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, पंचायती राज के चुनाव में कड़ी से कड़ी मिलाएंगे और यहाँ हमारा प्रधान बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा, पंचायती राज में सभी लोग हमारे जीतेंगे। खबर डीडवाना से। शिमला में आयोजित टीसी प्रकाश स्मृति सम्मान समारोह में समाज सेवा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, जबकि अध्यक्षता सिंघानिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार गर्ग ने की। समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन भारत के राष्ट्रीय सचिव और पत्रकार हरि सिंह चौहान, प्रदेश सचिव नरेंद्र ओझा और जन अधिकार सेना के प्रदेश कोषाध्यक्ष कानाराम शर्मा को सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ स्वर्गवासी टीसी प्रकाश को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। अतिथियों ने इस दौरान कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार समाज को सकारात्मक दिशा देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सम्मानित विभूतियों ने समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर पेश किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर दौसा से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नंदगांव बांदीकुई केंद्र पर नव वर्ष 2026 के शुभ अवसर पर पौषवाड़ा और आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का माहौल श्रद्धा और शांति से सराबोर रहा। कार्यक्रम की शुरुआत राजयोग ध्यान से हुई, जिसमें मौजूद भाई बहनों ने ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव किया। इसके बाद मुरली क्लास आयोजित की गई, जिसमें जीवन में सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अलवर जिले की मुख्य प्रभारी आदरणीय ममता दीदी ने नववर्ष के लिए प्रेरक संदेश यहां पर साझा करते हुए राजयोग को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। बांदीकुई केंद्र की प्रभारी बीके ममता और बीके राधा के नेतृत्व में बाबा के प्रिय बच्चों सहित बड़ी संख्या में भाई बहनों ने यहां पर इस कार्यक्रम में भाग लिया। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी स्थित राठीखेड़ा चक 5 आरके में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के संबंध में संभावित भूजल प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभावों की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का यहां पर गठन किया गया। समिति के सदस्य राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता अरविंद अग्रवाल, भूजल विभाग के मुख्य अभियंता सूरज भान, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने रविवार को फैक्ट्री स्थल का निरीक्षण किया। सदस्यों ने फैक्ट्री परिसर और आसपास के ट्यूबवेलों से भूजल नमूने इकट्ठा कर भूजल स्तर का परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कार्यालय टिब्बी में संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने बैठक कर उनकी आशंकाओं और आपत्तियों को भी सुना। समिति ने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। इसी अवसर पर एसडीएम सत्यनारायण सुथार, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामाकिशन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह में शिक्षा, प्रशासन, खेल, सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज के होनहार प्रतिभाओं को यहां पर सम्मानित किया गया।
उप मुख्यमंत्री ने प्रतिभावानों को स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया और समाज के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले भामाशाहों को भी यहां पर सम्मान प्रदान किया। दिया कुमारी ने सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभाओं को सम्मान समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर देते हुए कहा कि बेटियों को समान अवसर मिलने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जोधपुर से उनका पारिवारिक जुड़ाव है और यहां आकर अपनापन महसूस होता है। समारोह में कई जनप्रतिनिधि, संत महात्मा, प्रशासनिक अधिकारी और समाज बंधु भी मौजूद रहे। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर के रामलीला मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, जोधपुर जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इसी अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों और बालिकाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं शहरों के साथ साथ गाँव में भी अपनी मेहनत और हुनर से एक नई पहचान बना रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि वर्तमान समय अवसरों से भरा है, जिसे अपनाकर महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकती है। सम्मेलन में देश भर से आए उद्योग प्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत सुंदर प्रदर्शनी है, भव्य प्रदर्शनी है जो आज अलग अलग स्टॉल्स दिए गए हैं और बहुत सारी महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। और ये हर समय किसी ना किसी शहर में इनकी प्रदर्शनी होती है, जहाँ पर वहाँ की लोकल लेडीज़ को, लोकल जो उद्यमी हैं उनको भी वहाँ पर स्टॉल मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लोकल फॉर वोकल के लोकल फॉर वोकल, और अब ये पूरा लोकल ग्लोबल होने वाला है। ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमको कहते हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको यहाँ आज जोधपुर में देखने को मिले। बसपा उपखंड मुख्यालय स्थित गणपति गार्डन में सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में गौरव उत्सव और पौष बड़ा महोत्सव का यहां पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक थाना गाजी कृष्ण मुरारी गंगावत ने कहा कि सामाजिक एकता से समाज का उत्थान संभव है। वहीं विद्याधर नगर जयपुर से आए हरिशंकर दास ने बच्चों को संस्कारवान बनने पर जोर दिया। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री शैलेंद्र जोशी ने कहा कि इस तरीके के रचनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों की परंपरा बनाए रखना आवश्यक है। ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने ब्राह्मण समाज को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। समारोह में आरएएस गणेश शर्मा, हरिमोहन व्यास, सरपंच मुकेश मंडावरी ने भी सामाजिक उत्थान पर विचार साझा किए। इसी अवसर पर 10वीं 12वीं स्नातक और राजकीय सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन पौषवाड़ा की प्रसादी ग्रहण कर किया गया। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।